नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि आज यानी 17 दिसंबर को स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सोशल मीडिया से या अपने से आप आंसर की भी मिलान कर लिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताएं जिससे हमें अनुमान लग सके कि मेरा रिजल्ट होने वाला है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा और दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा। अगर आप कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले ये दोनों वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आया था जिसका नोटिस नंबर था 02/2022 और जो कोर्ट रीडर का जो आया था 03/2022 था। दोस्तों, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के 1562 पोस्ट थे, जबकि कोर्ट रीडर की अगर बात करें तो कोर्ट रीडर के थे 1132 पोस्ट है। दोस्तों, दोनों पोस्टों का आज एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है, आप लोग को यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, यानी आज जो हुआ दोस्तों ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ, ये 90 मार्क्स के हुए हैं। यहाँ पे 10 नंबर के दोनों में इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो कट ऑफ मार्क्स बताएंगे 90 नंबर पर, यानी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ है उसी को कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं। यहाँ पे इसका सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का सिलेबस सेम ही है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की अगर बात करें तो 25 मार्क्स के थे और दोनों के जो प्रश्न स्तर थे कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लगभग सेम ही थे। दोस्तों, यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ प्रश्न थे अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे, जैसे यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, डीएम फ्रेजेज हो गया, कुछ एंटोनियम साइनोनिम जो पूछ रहे थे दोस्तों, यहाँ पे अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पे जो अभ्यर्थी 15 से 18 के आसपास में ही स्कोर कर पा रहे थे। वहीं अगर बात करें दोस्तों हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की, तो हिंदी लैंग्वेज भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन था, यहाँ पे इतना आसान नहीं थे। यहाँ पे वाक शुद्धि वर्तनी जैसे प्रश्न थे जो यहाँ पे अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर्स भी अच्छे खासा पूछे गए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे लगभग 6 के आसपास में अभ्यर्थी यहाँ पे स्कोर कर पा रहे थे। मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, मैथमेटिक्स दोनों में ईजी था, स्टेनोग्राफर हो चाहे कोर्ट रीडर का हो, यहाँ पे आसान प्रश्न थे। अभ्यर्थी यहाँ पे 10 में 10 मैक्सिमम अभ्यर्थी ले आ रहे थे। वही दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ दोस्तों अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए और इसमें बहुत से अभ्यर्थी फंसे। यहाँ पे जो एवरेज अब स्कोर रहा है अभ्यर्थियों का दोनों में, कोर्ट रीडर हो या स्टेनोग्राफर, इसमें 10 के आसपास में 10 से 12 अभ्यर्थी कर पा रहे थे। तो दोस्तों, ओवरऑल जो एग्ज़ाम रहा है मॉडरेट रहा है। हालांकि अभ्यर्थी कितने भी भारी प्रश्न हो फुल के अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यानी दोस्तों यहाँ पे 100% ही कह सकते हैं, जो सभी कैंडिडेट जो होंगे से 100% यानी 90 के 90 अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ 1 2 4 सही हो, और सही सी बात है, जब नेगेटिव नहीं है तो आपको फुल अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें यहाँ पे तो एग्ज़ाम जो रहा है मॉडरेट लेवल का रहा है। दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स के निर्धारण में जो मेन फैक्टर होता है, आप लोग को बताएं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी। दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छा खासा कहा जा सकता है, खास करके यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं 1565 अच्छा खासा वैकेंसी है। यहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, बहुत ही लगभग 30,000 के आसपास में अभ्यर्थी हैं। हालांकि कोर्ट रीडर में कम सीटें हैं, 1132 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की संख्या जो है लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास में है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंपटीशन है, पर दोस्तों स्टेनोग्राफर में ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग से रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। आप 40% यानी कोर्ट रीडर के हो चाहे आप स्टेनोग्राफर के दिए, आपको 40% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी मिनिमम 36 नंबर आपको लाने होंगे, चाहे लेडीज हो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे को यहाँ पे आपको 36 नंबर लाने होंगे, यानी 40% आपके लाने होंगे। दोस्तों, तीसरा जो कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, एग्ज़ाम आपका फेयर हुआ या नहीं।
दोस्तों ये सबसे बड़ी मैटर करता है। अगर आपका एग्जाम में चीटिंग हुआ हो, क्वेश्चन वायरल हो गया हो, तो आपका कट ऑफ मार्क्स हाई चला जाता है। लेकिन दोस्तों अभी कहीं ऐसी सुनने की बात नहीं मिली है कि क्वेश्चन इसका वायरल हुआ है। दोस्तों यही सब कारण है आपको कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने का। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी या टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जोर शोर से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग के मानो बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ मार्क्स है आपको 60% से कम ही रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का लेवल भी है मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है। तो अगर आप जनरल से हैं दोस्तों, जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी से अगर हैं और मेल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 50 से 52 आ रहा है, तो आप चुपचाप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। वही महिलाओं की अगर बात करें तो 40 से 42 मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ हैं, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे जो है EWS, दोस्तों अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 45 से लेकर के 46 मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ हैं, आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। महिलाओं को 38 से 40 मार्क्स है, तो अच्छा खासा मार्क्स है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं BC कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। दोस्तों BC कैटेगरी से अगर आप हैं, मेल कैडेट है, अगर 48 से 50 मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं, आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और वही अगर आप महिला कैटेगरी है तो आपको 39 से अगर 41 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगी। वही दोस्तों बात करते हैं SC की। SC अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स मेल से 40 से लेकर 42 बन रहा है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगी। वही अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों मिनिमम ही कट ऑफ जाएगा 36 से लेकर 38, 40 के आसपास में आपको कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही 36 से 38 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास में आप लोग को यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। वही बात करते हैं EBC के। EBC अगर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे दोस्तों इनका भी सीट अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर उनके मार्क्स 40 से लेकर के 42 मार्क्स बन रहे हैं मेल का, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही 36 से लेकर के 38 के आसपास में महिलाओं की रहने की संभावना है। वही अगर आगे बात करें दोस्तों ST की, तो ST अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 40 से लेकर के 42 के आसपास में बन रहा है मेल है और महिलाओं को लेकर 36 से लेकर के 38 बन रहा है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। वही अगर बात करें यहाँ पे दिव्यांग साथ के OH कैटेगरी के, तो उनका अगर मार्क्स वही 36 से 38 बन रहा है, पुरुष हो चाहे महिला हो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स बताए हैं इसके आसपास में आपको नंबर बन रहे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोर्ट रीडर का कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। दोस्तों अगर आप कोर्ट रीडर का एग्जाम दिए हैं तो आपको आंसर की मिला लिए होंगे, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आपके कितने मार्क्स रह रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। तो दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 54 से लेकर के 56 मार्क्स आ रहा है, तो आप टाइपिंग के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है, इससे कम ही कट ऑफ मार्क्स जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 60% से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 90 के आप मान कर चलें कि 9 6 54 नंबर आपको यहाँ पे 60% नंबर होता है और यहाँ पे 54 से 56 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। वही दोस्तों अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में ही हैं, तो आपके मार्क्स अगर 45 से लेकर के 46 के आसपास में मार्क्स बढ़ रहा है, तो फीमेल कैटेगरी के यहाँ पे टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। वही BC की अगर बात करें तो BC में अगर आपके मार्क्स 52 से लेकर के 54 मार्क्स बढ़ रहा है तो सेफ हैं। और महिला कैटेगरी में अगर 42 से लेकर के 45 मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। वही अगर बात करें EWS का, दोस्तों EWS में अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के 52 बन रहे हैं मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी में अगर 40 से लेकर के 42 मार्क्स बन रहे हैं तो EWS कैटेगरी का यहाँ पे रिजल्ट होने जा रहा है। वही SC की अगर बात करें तो SC में अगर आपके मार्क्स 42 से 45 बन रहे हैं मेल के, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। वही फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 42 से लेकर के
अगर फीमेल की बात करें तो 36 से लेकर के 38 मार्क्स बन रहा है एससी कैटेगरी में, तो यहाँ आपका रिजल्ट होने की संभावना है। वही एसटी की अगर बात करें तो एसटी में अगर आपके मार्क्स 43 से लेकर के 46 मार्क्स बन रहे हैं मेल कैटेगरी के, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और महिला आपको मिनिमम क्वालिफाइंग ही मान करके चले, 36 से लेकर के 38 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। वही अगर बात करें हम ईबीसी की अगर बात करें तो ईबीसी में अगर आपके मार्क्स 46 से लेकर के 50 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। वही फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो 38 से 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। इतने नंबर पर आप टाइपिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वही दोस्तों सभी दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको अगर मार्क्स लगभग 36 से 40 के आसपास में बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको यहाँ पे टाइपिंग की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। और दोस्तों ये कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड ही हैं, आप समझ सकते हैं। जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तभी माना जाएगा कि हाँ कट ऑफ मार्क्स रियल में क्या गया है। तो दोस्तों अगर इतने मार्क्स है तो आप सेफ हैं। आप टाइपिंग की प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम पड़ गए थे और यहाँ पे सीटें भी काफ़ी हैं। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का टफ है। तो दोस्तों अगर आपका टाइपिंग सही है तो आप नंबर पर ना ध्यान देते हुए अपना टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका यहाँ पे रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।